हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बीके क्लासेस सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है उप सहसंयोजन यौगिक। जिसका नाम है दोस्तों उप सहसंयोजन यौगिक। ये चैप्टर कक्षा 12 केमिस्ट्री का है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उप सहसंयोजन यौगिक में। अगर हम बात करें कि IUPAC नामकरण, कुछ यौगिक होते हैं उनका IUPAC नामकरण हर वर्ष 100% प्रत्येक वर्ष पूछा जाना होता है, ठीक है दोस्तों। और 4 नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों ये। और इन नामकरण में कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं। IUPAC नाम, ठीक है ना। उप सहसंयोजन यौगिक होंगे, उनके हमें IUPAC नाम लिखने होते हैं, ठीक है ना। कक्षा 12 केमिस्ट्री में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करेंगे इनका नामकरण लिखते कैसे हैं। जैसे कि हम मानते हैं कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेने के पश्चात फिर हम समझाते हैं कि इनका नामकरण करते कैसे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है K2, मान लेते हैं K2 FeCN का होल 6, ठीक है, होल 5 लगा लो, ठीक है ना। यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो दूसरा एग्जाम्पल है अपना CONH3 और गुरु कोष्ठक के बाहर लगा लेते हैं Cl2, ठीक है दोस्तों। देखो इसे जो है हम, ये जो लगा हुआ है ब्रैकेट, इसे बोलते हैं हम दोस्तों गुरु कोष्ठक। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुरु कोष्ठक, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है इसमें कि हमारा जो गुरु कोष्ठक है, ये लगी है ब्रैकेट ना, इसे बोलते हैं दोस्तों गुरु कोष्ठक। सबसे पहले हमें देखना होता है जो गुरु कोष्ठक है वो धनायन है या फिर ऋणायन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो, हम लोगों ने अपने जीवन में ज़्यादातर देखो पढ़ाई है कि भाई NaCl, ठीक है दोस्तों। तो NaCl जब हम इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो देखो Na जो होता है इस पर प्लस का चार्ज होता है, जबकि Cl है इस पर माइनस का चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों। जो Na है इस पर प्लस का चार्ज और Cl है इस पर माइनस का चार्ज। इसका नाम दोस्तों क्या होता है? इसे हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों लिखते हैं हम इसे सोडियम क्लोराइड है, यानी कि सोडियम बोले तो Na, ठीक है ना। सोडियम मतलब कि Na मतलब जो धनायन वाला भाग है उसका नाम पहले लिखते हैं और फिर ऋणायन वाले का बाद में लिख देते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें जो है गुरु कोष्ठक में देखेंगे अपना धनायन है या ऋणायन, ठीक है। अगर हमारा ऋणायन होगा तो उसका नाम बाद में लिखेंगे ऋणायन वाले का, और अगर धनायन होगा तो पहले लिखेंगे। जबकि हम देखो K2 पढ़ते हैं, ये फर्स्ट ए का तत्व है, ठीक है ना। ये जो है फर्स्ट ए का तत्व है, एक धातु है, तो इस पर दोस्तों प्लस का एक चार्ज होता है, और जब ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा। ये गुरु कोष्ठक कैसा होगा दोस्तों? माइनस का होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इधर पहचान लेते हैं कि भाई जो Cl है उस पर कैसा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि जो Cl है उस पर कैसा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। तो जो गुरु कोष्ठक अपना कैसा हो जाएगा? धनायन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा गुरु कोष्ठक को पहचानने का तरीका, ठीक है दोस्तों। अगर हमने गुरु कोष्ठक पहचान लिया तो इनके अब नामकरण में कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। लिखते क्या है देखो, जो जिस भाग में हमारा गुरु कोष्ठक ऋणात्मक होता है, जिस उप सहसंयोजन यौगिक में हमारा गुरु कोष्ठक ऋणायन होता है, उसमें जो भी हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जो है ये जो Fe है ये दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है ना। केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, केंद्रीय धातु है। जब क्योंकि देखो ज़्यादातर तुम्हें जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी पहचान कैसे करोगे यौगिक में? ये जो है हमेशा गुरु कोष्ठक के अंदर होगी। ये जो केंद्रीय धातु परमाणु गुरु कोष्ठक के अंदर होगी और इसकी जो संख्या है
वो दोस्तों हमेशा और हमेशा एक ही मिलेगी। जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी संख्या जो है दोस्तों हमेशा एक ही मिलेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और जो हमारा जो Cn है वो एक लिगेंड है। क्या है दोस्तों? लिगेंड है। ठीक है, Cn क्या है दोस्तों? लिगेंड है। इसकी संख्या देखो 5 है, जबकि जो केंद्रीय धातु परमाणु उसकी संख्या 1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू NaCl क्या लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो उस धनायन वाले का पहले नाम लिखेंगे। धनायन क्या है अपना? K2। इस K2 को क्या बोलते हैं? K क्या है? पोटेशियम। तो लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, हमने लिख दिया पोटेशियम। दूसरी बात इस चीज का ध्यान देंगे, जो गुरु कोष्टक है उससे बाहर जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उनकी हम संख्या नहीं बताएंगे। ठीक है, उनकी हम संख्या कभी नहीं बताएंगे। ठीक है ना, तो देखो हमने लिख दिया पोटेशियम, इसकी हमें संख्या नहीं बतानी है। अब क्या करेंगे, गुरु कोष्टक के अंदर जो है क्या है, उसमें सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, जो हमारे लिगेंड्स हैं, और संख्या भी बताएंगे उसकी। ठीक है ना, संख्या भी बताएंगे। तो लिगेंड्स अपने कितने हैं? 5 हैं। 5 के लिए लगाते हैं दोस्तों पेंटा, पेंटा लिख लिया। ठीक है, क्या आ गया? पेंटा। Cn इसके लिए हम लिखते हैं साइनो। क्या लिखते हैं दोस्तों? साइनो। दोस्तों ये जो लिगेंड्स हैं इनका नाम अगर जिन बच्चों को पता नहीं हो वो हमारे वीडियो पर कमेंट कर दें। ठीक है ना, उनके हम व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, पहुंचा देंगे। ये जो हमारे जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनका क्या क्या नाम होता है, इस प्रकार से एक प्लेलिस्ट बना करके और भेज देंगे। ठीक है ना, लिस्ट बना करके। तो आगे अपना लिगेंड्स का नाम क्या लिख लिया? साइनो। अब हमें लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ये केंद्रीय धातु परमाणु अपनी Fe का नाम क्या लिखते हैं दोस्तों? फेरिक। क्या लिखते हैं? फेरस, सॉरी। ठीक है, क्या लिखेंगे? फेरस। इतना हो गया। अब हमें इसकी निकालनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, क्या लिखेंगे दोस्तों? इसके बाद सबसे लास्ट में देखो लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या, हिंदी में लिखें तो। ठीक है, हमें निकालनी होती है Fe की ऑक्सीकरण संख्या। हमेशा और हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। सॉरी, संख्या नहीं, ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी ना। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका नाम संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। Fe की हमें निकालना है, जबकि K2 इस पे देखो कितने हैं? K2 2 हैं, और एक K2 पर कितना चार्ज होता है? प्लस का 1, यानी कि 1 से गुणा कर देंगे प्लस। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालना है, इसकी मान लेते हैं X है। Fe की क्या है? X है। जबकि जो Cn है, ठीक है, अब हम बात करेंगे Cn की। Cn है कितने? 5 हैं। ठीक है, जबकि एक Cn के ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, तो माइनस से 1 से गुणा कर देंगे बराबर 0। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 एकम 2 प्लस x प्लस, ये देखो दोस्तों प्लस, ये प्लस का है 5, ये माइनस का 1, क्या हो जाएगा? माइनस का 5 बराबर 0। अब देखो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 प्लस का है, ये माइनस का है 5, यानी कि x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 3। यानी कि रोमन अंकों में लिख देंगे 1, 2 और 3। इस प्रकार से इसका नाम हो गया संपन्न। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, इस यौगिक की। जब हमारा संकुल जो यौगिक है वो धनायन है, तब इसका नामकरण कैसे करते हैं? पैटर्न दोस्तों यही चलेगा। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले हमें गुरु कोष्टक का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा गुरु कोष्टक है ये धनायन है। क्योंकि भाई हम धनायन वाले पार्ट्स का नाम पहले लिखते हैं, इसी गुरु कोष्टक का नाम पहले लिखेंगे। ठीक है ना, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले गुरु कोष्टक में किसका नाम लिखते हैं? इधर देखिएगा, गुरु कोष्टक में किसका नाम लिखा है? लिगेंड का। ठीक है, किसका नाम लिखा है? लिगेंड्स का। विद संख्या के लिखेंगे। ठीक है ना, संख्या के, इसमें लिगेंड देखो ये वाला है ना, ये दोस्तों क्या है? लिगेंड
जबकि ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय धातु है। तो सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स है अपना NH3, संख्या कितनी है 6, यानी कि 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, क्या लिखेंगे हेक्स, और क्या है CH3। ठीक है, यानी कि CH3 के लिए क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं एमीन। ठीक है, यानी कि हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, ये आ गया हेक्सा एमीन, यानी कि 6 एमीन लग गए। ठीक है ना, NH3 के लिए क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों किसका नाम आएगा, उसके बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु उसका नाम आएगा CO। क्या है, ये कोबाल्ट है। ठीक है, जो कोबाल्ट है उसमें O हमेशा छोटा बनाते हैं दोस्तों, अगर बड़ा हो गया तो कार्बोनेटो हो जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो O जो CO यानी कि कोबाल्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, अब क्या रह गया, गुरु कोष्ठक का नाम तो इस प्रकार हो गया संपन्न। गुरु कोष्ठक के नाम लिखने के बाद हमें लिखनी होती है ऑक्सीकरण अवस्था। अब इसकी निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, CO की निकालनी है, मान लेते हैं X, क्या मानते हैं दोस्तों, X मान ली। ठीक है, उसके बाद NH3, ये अपने आप में एक यौगिक है, यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन अवस्था होगी वो 0 होगी। ठीक है, यानी कि +6 है हमारे, 6 से गुणा करेंगे किसमें, 0 में। ठीक है, प्लस Cl2, Cl कितने हैं अपने पास, 2 हैं। ठीक है, Cl कितने हैं, 2 हैं, जबकि एक Cl पर कितना चार्ज होता है, -1 होता है, बराबर 0। ठीक है, तो X देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसे हटा दें, ये हो जाएगा 2 की -1 से करेंगे -2 बराबर 0, यानी कि X बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, X बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, गुरु कोष्ठक के जस्ट बाद हमें क्या लिखना होती है, ऑक्सीकरण अवस्था। अब ये ऋणायन वाले भाग का नाम लिखेंगे। ऋणायन क्या है, Cl, इसका नाम आता है क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम आएगा, क्लोराइड। इस प्रकार से दोस्तों इसका नाम हुआ संपन्न। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।